वेलकम बैक वंस अगेन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रहे होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है जो भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो सभी आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल हो रही होंगी आपकी स्टडीज़ में। और ये वीडियोस आपकी केवल स्टडीज़ में, केवल बीएड में ही हेल्पफुल नहीं होंगी, बल्कि जब आप बीएड के बाद सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, नेट का एग्ज़ाम देंगे, यूटेट, यूपीटेट, कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे, अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी थ्योरी है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आती हैं। तो आप यहाँ से बहुत अच्छी प्रिपरेशन जो है उनके लिए भी कर सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक जो है, जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा NCFTE 2009 नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन 2009, या आप कह सकते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। इसकी बात हमने NEP 2020 में भी की थी कि अभी ये जो अपडेट होकर आएगा ये हमारा 9 का है, ये थोड़ा पुराना भी हो गया है। बट हमें, क्योंकि हमारा टॉपिक है बीएड में, तो हमें इसी को पढ़ना है कि 2009 में क्या क्या हमारे फीचर्स थे, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या हमारे चैप्टर्स थे, किन बातों पर फोकस किया था, किन पर वर्क किया गया था, कितनी बातें इम्प्लीमेंटेशन जिन पर हो पाया, कहाँ कुछ कमी रह गई, तो वो सब चीज़ें अभी हम चर्चा करेंगे। तो NEP में जो हम कह रहे थे अभी की बात की गई थी, तो अभी जो है ये अपडेट होकर 2025 तक जो भी इसमें चेंजेस होंगे आ जाएगी, तो तब हम उसमें जो है नई NCFT टीचर एजुकेशन के बारे में, उसमें भी हमें पढ़ने के लिए नई बातें मिलेंगी, ये नई चीज़ हम जान पाएंगे। तो फिलहाल जो है हमें यही 2009 वाला पढ़ना है, हमारा टॉपिक यही है। तो इसको जो है इनिशिएट किया गया था NCTE द्वारा, है ना। NCFTE बेसिकली क्या है कि टीचर एजुकेशन को कैसे बेहतर बनाया जाए, हमें टीचर्स को कैसे, जो टीचर एजुकेशन है जैसे कि बीएड वाले हैं या शिक्षक जो हैं, हमें शिक्षकों को कैसे बेहतर बनाया जाए, या हाउ टू प्रोड्यूस गुड टीचर्स, जो इसमें बात की गई है। क्योंकि अब ये जो है 2009 बहुत पुरानी बात हो चुकी है। आज हम 2023 की अगर हम बात करें, अगर हम आज की बात करें, तो हम क्या चाहेंगे कि हमें टीचर्स किस तरीके से मिलें। आज जो है टेक्नोलॉजी का टाइम है। आज जो है मोस्टली बच्चे जो हैं ऑनलाइन स्टडीज़ करते हैं, सब नेट से जुड़े हुए हैं, सब फेसबुक से जुड़े हुए हैं, इंस्टा से जुड़े हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हैं। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, हम रोज़ ही देखते हैं, नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स को हम देखते हैं, तो वो स्कूल क्लासेस ज्वाइन नहीं करते, या वो दूसरे वर्क में बिजी है, तो वो कहाँ से स्टडीज़ करते हैं। सभी जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके हैं, सभी जो है टेक्नोलॉजी उनकी लाइफ में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो चुकी है, और वो अच्छे से स्टडीज़ भी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं, और ये सब वो कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, अब अगर हम पीछे 2009 की बात करें, तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी की डिमांड है, जैसे हमारे बच्चों की डिमांड है, जैसे नीड है, हमें उस हिसाब से अपडेटेड होना पड़ता है। तो यही क्या है, टीचर का क्या काम है। टीचर जो एजुकेशन देता है, और उस एजुकेशन के थ्रू ही किसी स्टूडेंट की पूरी लाइफ, किसी व्यक्ति की जो है पूरी लाइफ डिपेंड करती है। हम जो शिक्षा बच्चों को देते हैं वही बच्चा सीखता है और उसी को वो आगे लेकर जाता है, और अगर वो टीचर बनता है तो वही चीज़ें जो है आगे भी वो उसको फॉरवर्ड करता है। तो हमारी टीचिंग जो है इतनी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी इनोवेटिव होनी चाहिए कि जो है आगे वो जो है जिसको भी आगे दे, उसके कुछ ना कुछ बहुत अच्छे काम आ सके, उसके लिए वो बहुत पॉजिटिव वे में यूज़ हो, उसके लिए जो है वो डेवलपमेंट का काम करे, उसके लिए जो है लाइफ में वो अच्छे रास्ते खोलने का काम करे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए NCFT को जो है इनिशिएट किया गया था कि हम जो है अच्छे टीचर्स को प्रोड्यूस करें। उनके अंदर जो है क्वांटिटी ना लगे कि मतलब ढेर टीचर्स तो बहुत सारे हैं, कंटेंट तो बहुत सारा है, बहुत सारी चीज़ें, बट जो है क्वालिटी हमारे अंदर है ही नहीं। तो हमें उस क्वालिटी को भी मेंटेन करना है, क्वांटिटी के साथ साथ जो है क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो यही सब सोचकर जो है इनिशिएट किया गया था NCFTE 2009 को, जो कि किसके द्वारा की गई थी। इसके एक कमेटी बनाई गई थी, एक कमेटी बनी थी आप कह सकते हैं, जिनके चेयरमैन जो है प्रोफेसर CL आनंद थे। उनके साथ जो है 7 मेंबर्स और जुड़े थे। उन मेंबर्स में जो है डीन थे, हमारे जो है स्कॉलर्स थे, रिसर्च स्कॉलर्स भी थे, हमारे पास जो है एजुकेशनिस्ट थे, हमारे पास जो है वाइस चांसलर्स थे, और एक्सपीरियंस टीचर्स भी थे। इस कमेटी में सारे मेंबर्स थे जिन्होंने जो है पूरा वर्क किया था कि, और इस बात पर डिस्कस किया था कि डिस्कस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ करिकुलम टू बी
फॉर्म फॉर टीचर एजुकेशन। मेन तो करिकुलम ही है ना। हमने जब एजुकेशन के बारे में हमने पढ़ा था तो हमने एक ट्राइपोलर प्रोसेस की बात वहाँ पर की थी कि जो है एजुकेशन इज़ ए ट्राइपोलर प्रोसेस। तो उसके जो 3 स्तंभ थे, 3 स्तंभ में पहला जो है टीचर, स्टूडेंट और तीसरा जो है करिकुलम को कहा गया था। अगर करिकुलम ही ना हो, अगर सिर्फ टीचर हो और स्टूडेंट है, मैं क्लास में खड़ी हूँ और आप वहाँ बैठे हो, अगर मेरे पास कंटेंट नहीं है, मेरे पास सिलेबस नहीं है, मेरे पास करिकुलम नहीं है, तो हम किस विषय में बात करेंगे। हमारे पास चर्चा का कोई विषय तो होना चाहिए, हमारे पास सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, बात करने के लिए कुछ करिकुलम तो होना चाहिए ना हमारे पास। तो यही कहा गया था एजुकेशन में कि एजुकेशन इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस। वहीं से ये करिकुलम आया है। और ये करिकुलम जो है, इसमें यही बात की गई है कि जब तक करिकुलम नहीं अच्छा होगा, जब तक हमें करिकुलम का नहीं पता होगा, करिकुलम और सिलेबस, अब सिलेबस तो हम जो क्लास में सब्जेक्ट हमारा जो रहता है 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 5 चैप्टर, लेकिन उसके साथ साथ जो है करिकुलम बहुत ज़रूरी है। बच्चों को एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ना, बच्चों को जो है लर्निंग बाय डूइंग से जोड़ना, उसको बाहरी दुनिया से जोड़ना, उसको रियल वर्ल्ड से जोड़ना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसमें बात की गई थी, इस चीज़ पर ही डिस्कस किया गया था कि डिस्कस ऑन व्हाट काइंड ऑफ करिकुलम टू बी परफॉर्म, किस तरीके का जो है करिकुलम परफॉर्म किया जाए टीचर एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो इसका जो बेस था, एनसीएफटी का जो बेस था वो यहाँ से आया था। 2 बेसिस पर टिका है ये एनसीएफटी, एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009। अब एनसीएफ 2000 की बात हम करें तो हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि एनसीएफ 2000 में क्या बात की गई है, मेन क्या था। पहला इसमें क्या था कि बच्चों के बर्डन को कम करना, बच्चों के बैग के बर्डन को कम करना। अब बच्चों के बैग को बर्डन को कम करना, किताबों का बर्डन कम करने का ये मतलब नहीं है कि हम उनकी एजुकेशन कम कर दें, हम उनकी नॉलेज कम कर दें, या किताबें कम करने का ये मतलब नहीं है कि हम उनको कम सिखाएं। सिखाना है, वही सब चीज़ें सिखानी है, लेकिन हमें उनको प्ले वे मेथड से सिखाना है, हमको उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाना है, हमको उनको ये सिखाना है कि आपकी दुनिया जो है केवल किताबों तक सीमित नहीं है, इसके बाहर भी एक दुनिया है, आपको रियल वर्ल्ड से जोड़ना है। तो पहला आधार जो हमारा था एनसीएफटी का, वो एनसीएफ 2005 था। और दूसरा जो हमारा था आरटीई 2009। इसमें जो बात की गई थी, इसमें बात की गई थी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी। कक्षा 1 से लेके 8 तक, फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 8, इतनी एजुकेशन तो बच्चे को दी ही जानी चाहिए। तो ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात इसमें की गई थी। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, एनसीएफ 2005 और आरटी 2009 जो है, इसी बेस पर जो है हमारा एनसीएफटी 2009 जो है प्रिपेयर हुआ, इनिशिएट किया गया इसको 2009 में प्रोफेसर CL आनंद के द्वारा, और इनके जो कमेटी मेंबर्स थे इन्होंने उसमें पूरा वर्क अच्छे से किया। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब जो है हमारा आता है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारा है, ऑब्जेक्टिव्स में है कि टू प्रोड्यूस गुड टीचर। अब गुड टीचर्स किसको कहा जाएगा कि भाई गुड टीचर आता है, देखने में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा ड्रेसअप होके आता है, लेकिन उसकी नॉलेज क्या। तो टीचर क्या है, अच्छा टीचर टाइम के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को चेंज करना उसको आना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि जब हमारा कोविड का टाइम था तो उस समय क्या थे, सभी टीचर्स अभी तक कॉपी किताब, पेन पेंसिल, बोर्ड यही सब यूज़ कर रहे थे। हमने कभी नहीं सोचा था, या टीचर्स ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा टाइम भी आएगा, है ना। आया ऐसा टाइम, और वहाँ पर भी अगर हमारे कुछ टीचर्स, प्रोफेसर्स, डीन, वाइस चांसलर्स, या जो भी हम बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट की बात करें, कहीं ना कहीं वहीं से इसकी शुरुआत की गई थी। जो ऐप्स बनाए गए थे, गूगल मीट बनाया गया था, जूम बनाया गया था, तो ये चीज़ें टेक्नोलॉजी से जुड़े थे हमारे ये सभी एजुकेशनिस्ट। अगर वो जुड़े ना होते, वो अपडेटेड ना होते, टेक्नोलॉजीज नहीं उनको आती होती, तो हम कैसे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाते। तो यही है कि हमें ऐसे गुड टीचर्स प्रोड्यूस करने हैं। एनसीएफटी 2009 का जो पहला ऑब्जेक्टिव है यही है कि टीचर को नॉलेजेबल हो, टीचर अपडेटेड हो, हर स्टेज के हिसाब से टीचर बच्चे को समझे, उनकी पेडागोजी थ्योरीज़ क्या क्या है, किस हिसाब से जो है बच्चे को मेथड्स, किस मेथड से पढ़ाया जाए, उनको साइकोलॉजिकली कैसे जानना है बच्चों को, उनको जाना जाए, उनके इंटरेस्ट किस चीज़ में है, बच्चा होमवर्क करता है
क्यों न करता है और क्यों नहीं करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहा है बच्चा, नहीं पढ़ाई कर रहा है, तो क्यों नहीं करना है, बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, ये सब्जेक्ट उसे अच्छा नहीं लगता या ये विषय उसको समझ में नहीं आता। अगर एक मेथड से समझ में नहीं आता तो टीचर जो है उसको दूसरे मेथड को से समझाने का प्रयास करे। तो ये सब चीज़ें हैं कि टू प्रोड्यूस गुड टीचर्स, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव टेन्योर टाइम पीरियड ऑफ टीचर एजुकेशन। अब इसमें बात की गई थी कि क्या उद्देश्य था कि टीचर का जो टाइम पीरियड टेन्योर ऐसा रखा जाएगा कि जिसमें कि टीचर अच्छे से सीखे, तभी तो वो बच्चे को सिखा पाएगा। जब टीचर को आता होगा तभी तो वो बच्चे को भी सिखाएगा। पहले क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम बीएड की बात करें तो बीएड 1 साल का होता था और हमारा जो इंटर्नशिप का टाइम होता था उसमें जो हमारी टीचिंग होती थी या जो हम प्यूपिल टीचर की टीचिंग की बात अगर हम करें तो उसमें सिर्फ मात्र 14 या 15 दिन या 2 वीक्स हम कह सकते हैं, 2 वीक्स का जो है उनके इंटर्नशिप का पीरियड होता था। अब सिर्फ क्या आपको लगता है कि 2 वीक्स में भी अगर 2 हफ्ते में 2 संडे आ जाते हैं और एक आध छुट्टी आ जाती है तो आप 10 दिन इसको मान सकते हैं। तो क्या आप खुद सोच के देखिए कि जो इंसान 10 दिन की इंटर्नशिप करके अच्छा टीचर बन सकता है, अगर वो बन भी गया तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगा, क्या उसने 10 दिन में सीखा और क्या उसने सिखाया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे कि आज भी जो उस टाइम के टीचर्स लगे हुए हैं जिन्होंने पहले किया इस तरह की इंटर्नशिप्स की हैं, वो टीचर लगे हुए हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत सारे एजुकेशन के वीडियोस देखें, आप कहीं एजुकेशन से रिलेटेड देखें और इनकी छोटी छोटी वीडियोस देखें तो आप खुद जान सकते हैं कि इतनी कम जो इन्होंने इंटर्नशिप्स की है और जो उन्होंने सीखा है तो आज वो बच्चों को किस तरीके से सिखा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो है इस पर ध्यान दिया गया। ऑब्जेक्टिव ये एक उद्देश्य था कि इतना इंटर्नशिप तो हो बच्चे का कि इतना इंटर्नशिप टीचर का हो, इतना वो खुद भी सीखे, एक्टिविटीज़ से सीखे, टेक्नोलॉजी से जुड़ के सीखे, ऑनलाइन सीखे, प्रोजेक्ट बनाना सीखे, पीपीटी उसको बनानी है, डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं, डिफरेंट स्टेजेस पर यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें उनके इंटर्नशिप के थ्रू जो है उनको सिखाई जाए। ठीक। तीसरा है हमारा टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी ऑफ देयर पीपल्स। आपको जो है बच्चे को समझना आना चाहिए, बच्चे की नीड्स, बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चा क्या चाहता है, किस चीज़ की उसको ज़रूरत है, कौन से मेथड से उसको समझ में आता है, कौन से मेथड से उसको नहीं समझ में आता। क्योंकि आपकी क्लास में जो है बहुत सारे बच्चे तो होते हैं लेकिन जो है सारे बच्चों का मेंटल लेवल अलग अलग होता है। कुछ बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ बच्चे जो है जल्दी नहीं समझ पाते। तो आपको जो है उनकी साइकोलॉजी को समझना है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों नहीं उसको समझ में आ रहा और किस तरीके से वो सीख पाएगा। तो आपको जो है उन मेथड्स के थ्रू जो है बच्चों को सिखाना है। ठीक। राइट लर्निंग एंड राइट इवैल्यूएशन। राइट लर्निंग, राइट स्टेज में बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज़ क्या हैं, किस तरीके से बच्चा समझता है, किस एज में बच्चे को कितना वर्क दिया जाना चाहिए। ओवरबर्डन नहीं, फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप 4th क्लास तक का काम नहीं। जैसे कि पेरेंट्स में आजकल या दूसरे बच्चों को देखे कंपटीशन चलता है कि मेरे बच्चे को तो 2 से लेकर 10 तक टेबल लर्न है, अभी तो वो यूकेजी में ही है। दूसरा पेरेंट्स की मेरा बच्चा तो अभी एलकेजी में है, नर्सरी में, उसको तो 15 तक टेबल आते हैं, है ना। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो हमें जो है बच्चों को ओवरबर्डन नहीं डालना है बच्चों पर। टीचर्स ऐसे होने चाहिए उनके हिसाब से राइट एजुकेशन बच्चों को मिले, उनके एज के हिसाब से, उनके मेंटल लेवल के हिसाब से, उनके स्टेज के हिसाब से, और इवैल्यूएशन भी उनका उसी हिसाब से हो। छोटा बच्चा है तो बहुत हार्ड मार्किंग नहीं उसमें होगी, फ्लेक्सिबिलिटी चलेगी। बड़ा बच्चा है जैसे कि प्री बोर्ड्स में हम देखते हैं कि प्री बोर्ड्स जब हम बच्चों के होते हैं 10th क्लास होने वाली होती है तो जो है वहाँ पे बहुत हार्ड मार्किंग की जाती है ताकि बच्चा जो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि अभी से मेरे तो बहुत अच्छे 100 आउट ऑफ 100 है तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। तो वहाँ पर ज़रूरी है कि हार्ड मार्किंग की जाए, लेकिन बच्चे की स्टेज इस समय ठीक है, बच्चा पढ़ सकता है। छोटे बच्चे के साथ नहीं की जा सकती ये चीज़, ठीक है। तो यही है, तो ये इसमें आता है कि आपकी राइट लर्निंग एंड राइट इवैल्यूएशन किस तरीके से होगा। ठीक। टू इनेबल हाउ टू क्रिएट क्रिएटिव थिंकिंग अमंग पीपल। बच्चों को इस तरीके से एनकरेज करना कि वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करें। बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना, इस तरीके से उनकी लर्निंग कराना कि वो खुद सीखें। जैसे कि हमने पियाजे की थ्योरी जब पढ़ी थी तो उसमें उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है कि बच्चे जो हैं खुद ही ज्ञान की खोज करते हैं, खुद ही नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, नए नए आइडियाज़ लाते हैं, नई नई क्रिएशंस करते हैं और खुद ही जो है वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमें बच्चों को
एनकरेज करना है। टू डेवलप स्किल्स फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, टीचर्स के अंदर जो है, प्यूपिल टीचर्स जो हैं ऐसे होने चाहिए कि वो प्रॉपर जो है बराबर बच्चों को गाइड भी करते रहें और जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसके लिए वो उनकी काउंसलिंग भी करते रहें। डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे, कुछ बच्चे नहीं सीखेंगे, तो वहाँ पर जो है उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहाँ पर बच्चों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। उनको सही रास्ता दिखाने के लिए गाइडेंस देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है और उसी हिसाब से जो है बच्चों की काउंसलिंग भी की जानी चाहिए। to equip them to acquire competencies relevant to stages specific pedagogy। स्टेजेस के हिसाब से, बच्चों की स्टेजेस के हिसाब से, वो प्राइमरी स्टेज है या वो सेकेंडरी स्टेज है या कौन सी स्टेज है, उस स्टेज के हिसाब से जो है पेडागोजी थ्योरीज आपको यूज़ करनी है, मेथड्स आपको यूज़ करने हैं, है ना। किस बच्चे को कितना पढ़ाया जाए, कौन से मेथड से पढ़ाया जाए, डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से यूज़ होंगे, कौन पेडागोजी थ्योरीज किस टाइप से होंगी, लेसन प्लान्स किस तरीके से होंगे, तो किस तरीके से जो है बच्चे की स्टेज के हिसाब से उसको पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे उनका डेवलपमेंट किया जाएगा कि वहाँ पे प्रेजेंटेशन, जनरलाइजेशन, प्रिपरेशन, एसोसिएशन और किस तरीके से एप्लीकेशन हो। ठीक, तो ये हमारे थे ऑब्जेक्टिव्स जो कि NCTE 2009 में जो है दिए गए हैं। दूसरी चीज़ आती है इसमें, हम फीचर्स की बात की गई है हमारे इसमें NCFTE 2009 में। फीचर्स हमारा पहला है कि सोशल एंड पर्सनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहले क्या बात की गई है कि टीचर हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों की सोशल नीड्स और उनकी पर्सनल नीड्स को समझे। सबसे पहले हमें बच्चे को समझना ही तो है। एक छोटा बच्चा है, वो कई बार अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाता। आप क्लास में जो है कुछ क्वेश्चंस पूछते हो, हमेशा जो कुछ बातूनी बच्चे होते हैं या जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, हमेशा वो अपना हाथ खड़ा करते हैं और टीचर जो है हमेशा बार बार टाइम बचाने के लिए जो है कि अच्छा बाकी बच्चे जो चुप हैं उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। हम अक्सर जो बार बार हाथ खड़ा करते हैं उन्हीं से हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हम क्लास को अपनी ओवर कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होना चाहिए, हमें बच्चे की नीड को भी तो समझना चाहिए कि बच्चा जो है अगर कोई आंसर नहीं दे पा रहा है तो क्यों नहीं दे पा रहा है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। तो जो बच्चे नहीं बोल पाते या जो बच्चे नहीं उठ पाते, आपको आंसर नहीं कर पाते, आप उनको उठाएं, है ना। आप एक बार उठाएंगे, 2 बार उठाएंगे, 3 बार उठाएंगे, चौथी बार बच्चा जो खुद से आंसर देगा। तो ये बच्चे की नीड को हमें समझना है। सोशल नीड उसकी क्या है, बच्चा अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा समाज के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ। तो ये चीज़ भी जो है टीचर्स में क्वालिटी होनी चाहिए कि बच्चे को जो है सोशल नीड भी उसकी समझे कि कहाँ उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ उसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। इस चीज़ को टीचर को जो है समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जैसे कि अभी हमने कोविड का एग्जांपल लिया था कि उस समय पर क्या था, हमें किस चीज़ की नीड थी कि हमें ट्रेडिशनल मेथड से जो है टेक्नोलॉजी पर जाना था, है ना। हमें गूगल मीट में जो है क्लासेस लेना आना चाहिए, हमें ऑनलाइन में शिफ्ट होके क्लासेस आनी चाहिए, हमें PPT बनाने आनी चाहिए। कब हमें PPT की ज़रूरत है कि भाई हमें कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाना है कि हम धीरे धीरे करके उसको दिखाएं और बच्चा समझे, इंटरेस्ट लेके पढ़े, तो हमें वो चीज़ आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें एक अच्छे टीचर्स को जो है चेंज करना आना चाहिए। कब कैसी नीड है, स्टूडेंट की नीड क्या है, समाज की नीड क्या है, सोसाइटी की नीड क्या है, कैसे पढ़ते हुए बच्चों की नीड क्या है, किस तरीके से बच्चों को अच्छा समझ में आना चाहिए या आए। तो इस तरीके से टीचर में एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब ऑनलाइन पढ़ाने की ज़रूरत हो तो हमें ऑनलाइन पढ़ाना आना चाहिए, जब हमें PPT की ज़रूरत हो हमें PPT से पढ़ाना आना चाहिए, जब बुक की ज़रूरत हो तो हम बुक से पढ़ाएं, है ना। ये सब चीज़ें इंटरनेट से जोड़ना, इंटरनेट से सिखाना हमें भी आना चाहिए और हमें बच्चों को भी सिखाना है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्कूल। अब स्कूल में अगर डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं तो कई बार वहाँ पे डिसेबल्ड बच्चे, मार्जिनलाइज बच्चे, SC STs, हैंडीकैप बच्चे भी होते हैं। तो उनके हिसाब से हमें कई दूसरे चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हम स्मार्ट क्लासेस ले सकते हैं, उनकी स्मार्ट बोर्ड्स हम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, या दूसरे तरीके के स्पेशल क्लासेस हम कर सकते हैं। तो इन क्लासेस के लिए या इन चीज़ों के लिए जो है हमें स्पेशल नीड्स भी हमारी भी होती हैं, तो टीचर्स की भी होती है। तो वो नीड्स जो हैं स्कूल पूरी करता है और उन चीज़ों को पूरी करने के बाद जो है बच्चों की नीड्स को टीचर जो है उस तरीके से फुलफ़िल करता है। तो टीचर्स को ये नीड्स भी आनी चाहिए, ये नीड्स को, बच्चों की नीड्स को और स्कूल की नीड्स को पूरा करना आना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज़। अब साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ की हम बात करें तो हमने बहुत सारी थ्योरीज़ ऐसी पढ़ी हैं जिसमें कि हमने ये जाना है, जैसे कि हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ी, हमने ब्रूनर की थ्योरी पढ़ी, हमने जो है लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी,
पढ़ी है ना, एरिक्सन की थ्योरी आपने पढ़ी, फ्रॉइड की आपने थ्योरी पढ़ी, तो सभी थ्योरी में अगर आप एक कॉमन चीज़ देखें तो सभी पर यही फोकस किया गया है कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, बच्चे की लर्निंग कैसे बढ़ाई जाए, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे किया जाए, बच्चा कैसे, स्टूडेंट्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, एक्टिविटीज़ करके सीखें, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखें, या किस तरीके से बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और उनका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। तो ये थ्योरीज जो है टीचर को आनी चाहिए, इनका नॉलेज जो है टीचर्स को होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फोकस ऑन टीचर एजुकेटर। टीचर एजुकेटर पर जो है पूरा फोकस किया गया है NCFTE में कि जो है एजुकेटर जो हो, जो टीचर एजुकेशन के लिए, टीचर एजुकेशन में जो है टीचर्स को प्रिपेयर कर रहा है, वो भी जो है उस पर पूरा फोकस दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो टीचर्स को प्रिपेयर कर रहा है और उन टीचर्स ने जो है आगे जाके बच्चों को पढ़ाना है सॉरी, आगे जाके जो है बच्चों को तैयार करना है, तो वो टीचर्स जो है परफेक्ट होने चाहिए। तो जो आप टीचर्स को तैयार कर रहा है तो उनके एजुकेटर्स भी जो है उनमें भी परफेक्शन होनी चाहिए, राइट। तो ये हमारे फीचर्स थे। अब हम बात करेंगे 2000 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 में जो है 6 चैप्टर्स की बात की गई है, और ये 6 चैप्टर्स जो हैं कौन कौन से हैं ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर जो है हमारा कॉन्टेक्स्ट, कंसर्न एंड विजन ऑफ टीचर एजुकेशन। कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ में, किस संदर्भ में बात की गई है, कंसर्न चिंता का विषय क्या है इसमें, और है विजन ऑफ टीचर एजुकेशन, और टीचर्स का दृष्टिकोण जो है क्या है। तो इसमें हमने जो बात की गई है, ये हमने बात की गई है कि जो हमारा चिंता का विषय बनता है इसमें वो क्या बनता है ना। इसमें जैसे कि हम टीचर्स एजुकेशन में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक ही जैसे बच्चे तो नहीं होते, सारे सामान्य बच्चे नहीं होते, जनरल बच्चे नहीं होते, हमारे पास इंक्लूसिव बच्चे भी होते हैं, डिसेबल्ड बच्चे भी होते हैं, डिप्राइव्ड बच्चे भी होते हैं, मार्जिनलाइज बच्चे भी होते हैं, सभी तरीके के बच्चे हैं। तो इनको किस तरह की एजुकेशन देनी है, ये एक चिंता का विषय बताया गया है, और इस चैप्टर में बताया गया कि ये सारे बच्चे हैं। अगर हम इसमें बात करें, पहले चैप्टर्स की इसमें बात करें तो हम यहाँ पर दे रही हूँ मैं इसको आप दे सकते हैं कि इसमें सबसे पहले बात की गई है इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। दूसरी हमारी बात की गई है इसमें, दूसरी हमारी बात की गई सोशल एक्सक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन, सोशल एक्सक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। और तीसरी हमारे पास इसमें बात की गई है ICT एंड ई लर्निंग की। अब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है कि इसमें स्पेशल एजुकेशन टाइप है ना, कि ऐसे बच्चे जो कि कुछ सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, तो हम जो है अब उन बच्चों को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हम जो है सामान्य बच्चों से अलग है, या जो एजुकेशन हमें दी जा रही है वो सामान्य बच्चों से अलग दी जा रही है, उनको हम ऐसा फील नहीं करा सकते। सभी बच्चे जो है एक टीचर के लिए सभी बच्चे जो है एक जैसे ही होते हैं, और अगर हम बात करें तो सभी बच्चों के लिए जो है एजुकेशन एक समान ही दी जानी चाहिए। और NEP 2020 में भी जो है इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है कि एक साथ जो है सभी बच्चों को एक साथ एक ही जैसी एजुकेशन दी जाए, ठीक। तो इस चैप्टर में इस चीज़ की बात की गई है। दूसरा जो है सोशल एक्सक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन की, जो बहिष्कृत बच्चे हैं उनकी बात की गई है कि सभी को कोई बायसनेस ना हो, कोई भेदभाव ना किया जाए, बच्चों को जो है एक जैसी शिक्षा दी जाए। और तीसरा जो है ICT एंड ई लर्निंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के साथ जो है बच्चों को जोड़ा जाएगा। तो इस चैप्टर में ये चीज़ें दी गई हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की। दूसरा चैप्टर जो है हमारा करिकुलर एरियाज ऑफ इनिशियल टीचर। अब करिकुलर एरियाज ऑफ इनिशियल टीचर क्या है हमारे पास, इनिशियल टीचर कौन है, हम B.Ed की बात कर रहे हैं, जो आप लोग हमारे पास करिकुलर इनिशियल से है ना। इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा है सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में क्या है, हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए, साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, हमें फ़िलॉसफी की नॉलेज होनी चाहिए, और हमारा एक चीज़ और है सोशोलॉजिकल। ये सब चीज़ें जो हैं हमें पता होनी चाहिए, एक अच्छे टीचर को पता होनी चाहिए। ये जो है हमारी एजुकेशन की फाउंडेशंस है,
ठीक है। दूसरा जो है हमारा इसी में आता है, हमारा दूसरी बात आती है हमारी इसमें फाउंडेशन में, पेडागोजी। पेडागोजी बोल सकते हो आप, या पेडागोजी थ्योरीज भी इसको बोल सकते हो आप इसको। अब पेडागोजी थ्योरीज का क्या मतलब है कि हर स्टेज वाले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, डिफरेंट टाइप के, जैसे हर स्टेज में कौन कौन आता है, जैसे आप प्राइमरी स्टेज के बच्चों को पढ़ा रहे हो, या आप सेकेंडरी स्टेज के बच्चों को पढ़ा रहे हो, या किस टाइप के, या मेंटल लेवल के हिसाब से है तो उसमें भी कई लेवल्स आ जाते हैं। बच्चों को जो है अलग अलग कौन कौन से मेथड के हिसाब से पढ़ाया जा सकता है। किसी बच्चे को अच्छा नहीं समझ में आ रहा है या उस मेथड से नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिफरेंट मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है आपकी पेडागोजी में आता है कि किस लेवल पे किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, किस स्टेज पे किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, साइंस कैसे पढ़ाएंगे, मैथ्स कैसे पढ़ाएंगे, हिस्ट्री कैसे पढ़ानी है, ज्योग्राफी कैसे पढ़ानी है, कब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड चाहिए, कब डायलॉग मेथड चाहिए, कब हम प्रोजेक्ट बना के पढ़ाएं, या कब हम जो है डिस्कशन मेथड से पढ़ाएं। ठीक है, कब आपको जो है TLM टीचिंग मटेरियल एड की ज़रूरत पड़ेगी, कब आप जो है ग्लोब दिखाएं, कब आप मैप दिखाएं, कब आप बच्चों को टूर पे ले जाएं, है ना, कब आप जो है बच्चों को खेल के मैदान में ले जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी पेडागोजी थ्योरीज में आती हैं। तीसरा इसी में अगर हम बात करें तो तीसरी हमारी आती है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप की बात है, अभी जब आप 3rd सेमेस्टर में आएंगे तो आपकी इंटर्नशिप भी होगी। आपके 3.5 महीने की इंटर्नशिप होती है, 3.5 से 4 महीने तक की इंटर्नशिप आपकी होती है, जिसमें कि आपको लेसन प्लान बनाने के, अब 2nd सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे आप स्किल्स सीख लेंगे पहले, तो उस बेस पे जो है आप माइक्रो टीचिंग आप 2nd सेमेस्टर में जब करेंगे, उसके बाद आपको मैक्रो टीचिंग होगी आपकी। आपको मैक्रो प्लान बनाने आने चाहिए, आपको मेगा प्लान्स बनाने आने चाहिए। आपका एक ऑब्जेक्टिव में बनाएं आप लेसन प्लान, या आप 2 ऑब्जेक्टिव में बनाएं या 3 ऑब्जेक्टिव में बनाएं। कब आपको किस बच्चे को किस स्टेज के हिसाब से कितने ऑब्जेक्टिव आपको लेने हैं, कितना आपको पढ़ाना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको करवानी है, क्या क्या चीज़ें आपको करवानी है बच्चों को, किस तरीके से आपको बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना है, किस तरीके से बच्चों के अंदर आपको क्रिएटिविटी भरनी है, नए नए इनोवेशंस करने हैं, नई नई चीज़ें सिखानी है। तो ये सब चीज़ें आपकी इंटर्नशिप के अंदर आती हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया करिकुलर एरियाज़ ऑफ इनिशियल टीचर प्रिपरेशन। अगर हम इनिशियल टीचर प्रिपरेशन की बात करें तो हम इनको कह सकते हैं प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग भी आप इसको कह सकते हो। प्री टीचर सर्विस ट्रेनिंग में आपकी ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और दूसरा आपका होता है इन सर्विस प्रोग्राम, कि इन सर्विस में जो है जो टीचर्स में हैं, जो ऑलरेडी टीचर्स हैं, उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट टाइप के फ्रेशर कोर्सेज कराए जाते हैं, सेमिनार्स कराई जाती हैं, ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं, वेबिनार्स कराए जाते हैं, वर्कशॉप्स कराई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी आपकी इन सर्विस प्रोग्राम में आती है। इससे जो है टीचर्स की स्किल्स एनहांस होती है, डेवलप होती है और एक्सप्लोर होती है, और उनको जो है अपडेटेड ट्रेनिंग देकर जो है उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देकर अपडेट कराया जाता है। ठीक, तो ये हमारा जो है फाउंडेशंस, ये हमारा 2nd में आता है। तीसरा हमारा है ट्रांजैक्टिंग द करिकुलम एंड इवेलुएटिंग डेवलपिंग टीचर्स। अब ट्रांजैक्टिंग की करिकुलम जो है, किस तरीके का करिकुलम जो है, कैसे करिकुलम उनको दिया जाए, कैसे वो सीखेंगे, और कैसे जो है फिर उनका इवेलुएशन किया जाएगा डेवलपिंग टीचर्स का, मींस जो बीएड में जो प्यूपिल टीचर्स हैं, फिर उनका इवेलुएशन कैसे होगा। कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट फॉर इन सर्विस टीचर, जो ऑलरेडी जॉब में है, जो प्रोफेशन जिनका टीचिंग है, अब उनको क्या है, उनका डेवलप, ऐसा तो नहीं है कि अब वो टीचर बन गए तो बस अब उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। सीखने की तो कोई उम्र है ही नहीं। और एजुकेशन जो है, एजुकेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, है ना, लाइफ टाइम प्रोसेस है, तो एंड तो कभी होता ही नहीं है इसका। तो अगर टीचर भी है, टीचिंग आपका प्रोफेशन भी है, तो भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपडेटेड रहें। बच्चे जो हैं आज इतना एडवांस हो गए हैं कि आपको जो है उनसे ज़्यादा एडवांस होना पड़ेगा। अगर उनको टेक्नोलॉजी के ABCD आती है तो आपको ABCDEFGH तक जाना पड़ेगा। आपको हमेशा उनसे आगे रहना पड़ेगा, और इसको आपको आगे रहने के लिए आपको जो है अपडेट होना ही होना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग टीचर एजुकेटर्स। हमने पहले भी बात करी थी कि टीचर्स एजुकेटर्स को प्रिपेयर करने की बात की गई है, कि जो भी प्यूपिल टीचर्स को सिखा रहे हैं या जो है टीचर्स को तैयार कर रहे हैं, वो उनकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी होनी चाहिए, वो अपडेटेड होने चाहिए, क्वालिटी वाइज अच्छे होने चाहिए, नॉलेज
उनको अपने जो भी सब्जेक्ट है नॉलेजेबल होने चाहिए, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ उनको करानी आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी से जुड़ना उनको आना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस उनको आनी चाहिए, पीपीटी बनानी आनी चाहिए। मीन्स इन सब चीज़ों में उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कहाँ पर जब भी ज़रूरत हो, जब भी कोई भी नीड हो बच्चों के हिसाब से या टाइम के हिसाब से नीड हो, वो एकदम फ्लेक्सिबिलिटी उनमें होनी चाहिए कि वो अपने आप को ट्रेडिशनल मेथड से जो है सीधा टेक्नोलॉजी वाले मेथड्स पे ले जा सके। ठीक। देन लास्ट इज इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ में क्या लेंगे हम कि अभी तक जितने स्ट्रेटजीज़ हमने बनाई कि टीचर्स को कैसे अच्छा बनाया जाए, टीचर्स को कैसे टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, टीचर्स को किस तरह से इंटर्नशिप्स कराई जाए, टीचर्स को कैसे पेडागोजी थ्योरीज कराई जाएँ, टीचर्स को कैसे बच्चों को एनकरेज करना आना चाहिए कि बच्चे जो हैं खुद इनोवेटिव आइडियाज़ दें, नई नई क्रिएशंस करें, है ना, नई नई चीज़ों से जुड़ें, टेक्नोलॉजी से जुड़ें। ये सब चीज़ें जो हैं तो इनके इम्प्लीमेंटेशन की बात जो है हमारे लास्ट वाले चैप्टर में की गई है। राइट। तो हमने क्या, आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया NCFT 2009, जो कि अगर हम इसको एक बार दोबारा से फटाफट से इसका एक रिवीजन में ले लें तो ये क्या है, 2009 जो है इसका बेस इनिशिएट किया गया था 2009 में, और इसका जो बेस था वो NCF 2005 और 2009 था। CL आनंद, प्रोफेसर CL आनंद जो है वो चेयरमैन थे। इनके चेयरमैनशिप में इन्होंने कमेटी बनाई थी। कमेटी में 7 मेंबर्स थे, जिसमें कि वाइस चांसलर्स थे, एजुकेशनिस्ट थे, रिसर्च स्कॉलर्स थे, डीन थे और बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर्स थे। ठीक। तो किस चीज़ में उन्होंने डिस्कस किया था कि डिस्कस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ करिकुलम टू बी फॉर्म्ड फॉर टीचर एजुकेशन, और इनके ऑब्जेक्टिव्स में कैसे गुड टीचर्स को प्रोड्यूस करें। फीचर्स में था कैसे स्टूडेंट्स की पर्सनल नीड्स और सोशल नीड्स को पूरी करें। और चैप्टर्स में जो है हमने अभी जो है इसको डिस्कस किया कि क्या चिंता के विषय हैं, कैसे जो है सभी बच्चों को एक साथ एजुकेशन दी जाए, कोई भेदभाव ना किया जाए, कैसे जो है करिकुलम दिया जाए, कैसे बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाए, कैसे उनका डेवलपमेंट किया जाए। तो कुल मिलाकर जो है NCFT 2009 जो है फोकस करती है, एम करती है, ऑब्जेक्टिव है इसका कि किस तरीके से अच्छे टीचर्स को प्रोड्यूस किया जाए, कैसे जो है इनोवेटिव टीचर्स को, आइडियल टीचर्स को और अफेक्शनेट टीचर्स को जो है प्रोड्यूस किया जाए, कैसे जो है टीचर्स को जो है बेहतर बनाया जाए कि वो जो है अपने आने वाली जनरेशन में जो है अच्छे लर्निंग दे सके, उनका डेवलपमेंट कर सके, कैसे बच्चों को जो है बर्डन से, बैक का बर्डन कम किया जाए, कैसे उनको जो है बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए, है ना, कैसे उनको रियल वर्ल्ड से जोड़ा जाए, कैसे एक्चुअल लाइफ दिखाई जाए कि एक्चुअल लाइफ में सिर्फ किताबें ही काम नहीं आती। हमारी जो हम ज़्यादातर जो मोस्टली हम सीखते हैं वो हम एक्सपीरियंसेस से, वो हम करके, वो हम लर्निंग से, लर्निंग बाय डूइंग से ही सीखते हैं, और सिर्फ किताबों से जो है हम ये सब चीज़ें नहीं सीख सकते। तो इसके जो है बाहर भी एक दुनिया है, और टीचर को जो है अपने आप को किस तरीके से अपडेट रखना है। जब टीचर अपडेट रहेगा तभी जो है वो आगे अपने स्टूडेंट्स को भी अपडेट रख सकेगा, उनको अच्छी नॉलेज दे सकेगा, उनके नीड के हिसाब से उनको अपडेटेड रखेगा, उनके नीड के हिसाब से जो है उनको जो है वो एजुकेशन दे पाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छे से समझ आ गई है या आप पढ़ेंगे आपको अच्छी लगेगी तो आप लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। आपके लाइक एंड कमेंट से जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है, और इसी मोटिवेशन की वजह से मैं जो है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती हूँ, इजी लैंग्वेज में बनाकर लेके आती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से आप पढ़िए। बाय बाय, सी यू।